हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको कुछ डेली यूज सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जो आप अक्सर अपनी डेली यूज में लाइफ में आपको सुनने को बोलने को मिलते हैं। और काफ़ी इजी इजी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। आई थिंक आप को एक बार में देखने पर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर तो समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए एक पेन और एक नोटबुक निकाल कर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। हाँ, और आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या तुम्हारे फ़ोन में कुछ अच्छे गाने हैं? डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है? ठीक है, सम गुड सॉन्ग्स। सम गुड सॉन्ग्स मतलब अच्छे गाने। ठीक है, कुछ अच्छे गाने। ऑन योर फ़ोन, ठीक है, तुम्हारे फ़ोन में। ठीक है, जब आपको फ़ोन की बात करनी है कोई भी चीज़ के बारे में तो ऑन फ़ोन लगाइए। ठीक है, तो डू यू हैव सम गुड सॉन्ग्स ऑन योर फ़ोन, क्या तुम्हारे फ़ोन में कुछ अच्छे गाने हैं? ठीक है। हाँ, क्या मैं चलाऊँ? ठीक है, आंसर में आया हाँ, क्या मैं चलाऊँ या शुड आई प्ले। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है शुड आई प्लस आगे वर्ब। इसका मतलब कोई भी काम करूँ। जैसे किसी ने बोला कि शुड आई प्ले, क्या मैं चलाऊँ? प्ले का मतलब गाने चलाना होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ना, प्ले द म्यूजिक, गाने चलाओ या गाने बजाओ। ठीक है, तो शुड आई प्ले, क्या मैं चलाऊँ? शुड आई गो, क्या मैं जाऊँ? ठीक है, शुड आई सिट, क्या मैं बैठूँ? इस तरह इसने बोला क्या मैं चलाऊँ, क्या मैं बजाऊँ, शुड आई प्ले। गॉट इट? तो अब लड़कियाँ बोलती है हाँ, मैं पुराने वालों से ऊब गई हूँ, या आई एम सो बोर्ड ऑफ माई ओल्ड वंस। ठीक है, आई एम सो बोर्ड, इसका मतलब मैं ऊब गई हूँ, मैं बोर हो गई हूँ। ऑफ माई ओल्ड वंस, मेरे पुराने वालों से। ठीक है, यहाँ पे वन का मतलब है वाला। ठीक है, तो ऐसा लग गया तो पुराने वालों से। ठीक है, पुराने इसके जो गाने हैं उनसे ये बोर हो गई है, तो इसने बोला आई एम सो बोर्ड ऑफ माई ओल्ड वंस। ठीक है, जैसे कि आप वन का मतलब वाला होता है। ठीक है, जैसे कई बार बोलते हैं कि मुझे ये वाली शर्ट चाहिए, तो आपको क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट दिस वन शर्ट। ठीक है, मुझे ये वाला चाहिए, आई वॉन्ट दिस वन। मुझे वो वाला चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो वन का मतलब यहाँ वाला होता है। ठीक है, अब लड़कियाँ बोलती है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी किसके भी लिए भी आप बोलते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, अब क्या बोलती है ये किस प्रकार के गाने हैं, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर दीज। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग्स की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मूवी, बुक्स, गेम्स, कुछ भी। ठीक है, जैसे कि किस प्रकार गाने हैं तो व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर दीज। ये किस प्रकार की बुक्स है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर दीज। ठीक है, तो इसने बोला गाने के लिए तो सॉन्ग्स लगा दिया। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ इसका मतलब किस प्रकार के। ठीक है, या किस प्रकार के या किस तरह के। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर दीज, किस प्रकार के गाने हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मूवी है, किस प्रकार की मूवी है। ठीक है, हिंदी गाने, मुझे हिंदी गाने बिल्कुल पसंद नहीं है। हिंदी सॉन्ग, आई हेट हिंदी सॉन्ग्स। ठीक है, आई हेट हिंदी सॉन्ग्स जब आपको बोलना हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके लिए आप हेट का यूज़ कीजिए। ठीक है, जैसे हाई, आई हेट चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आई हेट हिंदी सॉन्ग्स, इसने बोला आई हेट हिंदी सॉन्ग्स, मुझे हिंदी गाने बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नफ़रत नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो आई हेट हिंदी सॉन्ग, मुझे हिंदी गानों से नफरत है, ऐसा नहीं बोलिए। ठीक है, जब बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप उसके लिए हेट का यूज़ कर सकते हैं, तो आई हेट हिंदी सॉन्ग्स। ठीक है, क्या तुम बच्चे हो, आर यू ए किड। ठीक है, क्या तुम बच्चे हो, आर यू ए किड। ईजी सेंटेंस। अब देखिए, लड़की का नाम नेहा रहता है, लड़का क्या बोलता है, लेकिन नेहा यह अच्छा गाना है, बट नेहा इट्स ए गुड सॉन्ग। इट्स ए गुड सॉन्ग, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इट इज़, यह है, क्या है, ए गुड, अच्छा सॉन्ग, अच्छा गाना है। ठीक है, इट्स ए गुड सॉन्ग, इट्स ए गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ है, इट्स ए गुड थिंग, अच्छी बात है। ठीक है, आपको कोशिश तो करनी चाहिए, यू शुड गिव इट ए ट्राई। देखिए, गिव इट ए ट्राई लिख लीजिए, इसका मतलब होता है कोशिश तो करो। ठीक है, अपने डेली यूज में बोलते हैं किसी को कोशिश तो कर।
तो बोलिए आप इंग्लिश में गिव इट ए ट्राई। ठीक है, यही बोल दीजिए सीधा ही, गिव इट ए ट्राई, कोशिश तो करो। तो उसने बोला कि आपको कोशिश तो करनी चाहिए। चाहिए के लिए शुड का यूज़ करते हैं। यू सब्जेक्ट है तो यू शुड गिव इट ए ट्राई, आपको कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है। मैं नहीं सुनना चाहती, आई डोंट वांट टू हियर। हियर मीन्स सुनना। ठीक है, तो मैं नहीं सुनना चाहती, आई डोंट वांट टू हियर। ठीक है, कोई भी काम आपको नहीं करना चाहते हो, अगर इस तरह का सेंटेंस अपन हिंदी में बोलते हैं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं नहाना चाहता। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू आगे वर्ब। ठीक है, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो। ठीक है, इस तरह कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। ठीक है, आई डोंट वांट टू, कोई भी काम आप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। अब क्या बोलती लड़की, तुम अब बच्चे नहीं हो, यू आर नॉट ए किड एनी मोर। यू आर नॉट ए किड एनी मोर। देखिए, एनी मोर आपको कहीं भी दिखे, ठीक है, इसका मतलब होता है कि वो इंसान वो नहीं है अब। ठीक है, या उसे अब वो काम नहीं करना। इसने बोला कि यू आर नॉट ए किड एनी मोर, तुम अब बच्चे नहीं हो। ठीक है, तो एनी मोर यहाँ पे अब एनी मोर करते निकलता है अब। ठीक है, यू आर नॉट ए किड एनी मोर। जैसे आप कई बार बोलते हैं कि मैं और अब यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, तो आई कॉन्ट स्टैंड एट एनी मोर। ठीक है, मैं अब यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, इस तरह मेरे गाने बजाओ, प्ले माई सॉन्ग्स। मेरे गाने बजाओ, प्ले माई सॉन्ग्स। अब भी लड़का क्या बोलता है कि नेहा वो मुझे भूगोल के नोट्स चाहिए। नेहा आई नीड दो जियोग्राफी नोट्स। देखिए, अब आप कहेंगे कि नीड आ गया तो ज़रूरत होना चाहिए। ज़रूरत भी बोल सकते हैं, बट कई बार नीड का अर्थ चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो आप आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई नीड दोज जियोग्राफी नोट्स, मुझे वो जियोग्राफी के नोट्स चाहिए। जियोग्राफी मतलब भूगोल। ठीक है, दोज मतलब वो। ठीक है, तो उसने बोला नेहा आई नीड दोज जियोग्राफी नोट्स। ठीक है, तो मुझे जियोग्राफी के नोट्स चाहिए। ठीक है, ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। ठीक, अब क्या बोलता है, ये नोट्स अंग्रेजी में है। दीज नोट्स, दीज मतलब ये, दोज मतलब वो। ठीक है, दीज नोट्स, ये नोट्स आर इन इंग्लिश, ये नोट्स अंग्रेजी में हैं। ठीक है, अब लड़की क्या बोलती है, तुम क्या चाहते थे, फ्रेंच। सो, सो मतलब तो, सो व्हाट डिड यू वांट। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस। ठीक है, तो तुम क्या चाहते थे, फ्रेंच। व्हाट डिड यू वांट। ठीक है, व्हाट डिड यू वांट, तो तुम क्या चाहते थे, फ्रेंच। ठीक है, अब लड़का क्या बोलता है, असल में मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है। एक्चुअली आई हैव स्टडीज इन ए हिंदी मीडियम स्कूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे की है, ई है, ये हैं, या है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। ठीक है, तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट लगाओ, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ, आगे जो भी है वगैरह वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह। ठीक है, तो इसने बोला कि एक्चुअली आई हैव स्टडीज इन ए हिंदी मीडियम स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। हेल्पिंग वर्ब हैव। थर्ड फॉर्म स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, अध्ययन करना। आई हैव स्टडी इन ए हिंदी मीडियम स्कूल, हिंदी माध्यम स्कूल में। ठीक है, तो मैंने हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की है, या मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है। ठीक है, तो एक्चुअली आई हैव स्टडीड इन ए हिंदी मीडियम स्कूल। गॉट इट। तो तुम जियोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हो। सो, तो व्हाट डू यू कॉल जियोग्राफी इन हिंदी। ठीक है, अब आपको ये देखना है यहाँ पे, जब आपसे पूछा जाए, आप किसी से पूछते हैं कि तुम इसे हिंदी में क्या बोलते हो, तो आप बोलिए व्हाट डू यू कॉल। कॉल मतलब कहना या बोलना, तो व्हाट डू यू कॉल, तुम इसे क्या बोलते हो, क्या बुलाते हो। अब यहाँ पे जियोग्राफी है तो जियोग्राफी इन हिंदी, जियोग्राफी को हिंदी में क्या बुलाते हो। ठीक है, इसी तरह आप कुछ भी बोल सकते हो। व्हाट डू यू कॉल हिम, तुम उसे क्या बुलाते हो। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल हर, तुम उसे क्या बुलाते हो। आप किसी इंसान के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि तुम जियोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हो,
या इंग्लिश बोल सकते हो, इन हिंदी की जगह इन इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल जियोग्राफी इन हिंदी, जियोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। लड़के का आंसर होता है भूगोल, लड़कियाँ बोलती है भूगोल, गूगल की जैसे लगता है, इट साउंड्स लाइक गूगल, इट साउंड्स लाइक गूगल। देखिए, कभी भी आपको साउंड्स का यूज़ कहीं भी सुनने को मिले, इसका मतलब होता है लगता है। तो आप कई बार आपने सुना होगा इट साउंड्स गुड, इसका मतलब बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इट साउंड्स अमेजिंग, बहुत अच्छा आश्चर्यजनक लगता है। इट साउंड डेंजरस, खतरनाक लगता है, ठीक है। तो साउंड्स का मतलब होता है लगता है, ठीक है। लाइक लग गया तो की जैसे लगता है, ठीक है। तो इट साउंड्स लाइक गूगल, गूगल के जैसे लगता है, ठीक है। अब देख लड़का क्या बोलता है, कम से कम सबके सामने मेरी बेइज्जत तो मत करो। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, लिख लीजिए, ठीक है। डोंट इंसल्ट मी, मुझे बेइज्जत मत करो, ठीक है, या मेरी बेइज्जती मत करो, डोंट इंसल्ट मी। अब सबके सामने, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, ठीक है। एवरीवन, यहाँ पे सबके सामने, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, तुम्हारे घर के सामने। इस तरह बोला इसने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने, ठीक है। तो एटलीस्ट डोंट इंसल्ट मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है। अब लड़कियाँ बोलती है मुझे ये रवैया मत दो, ठीक है। डोंट गिव मी दिस एटीट्यूड, ओके, ठीक है। डोंट गिव मी, मत दो, दिस एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, ठीक है। एटीट्यूड सबका अलग अलग होता है, ठीक है। आप कई बार बोलते हैं ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखा, ठीक है, तो वही वाला एटीट्यूड है, ठीक है। तो डोंट गिव मी दिस एटीट्यूड, ज़्यादा रवैया मत दो मुझे, या डोंट शो मी दिस एटीट्यूड, मुझे यह एटीट्यूड मत दिखाओ या रवैया मत दिखाओ, ठीक है। डोंट गिव मी दिस एटीट्यूड, मुझे यह रवैया मत दो, ठीक है। अब देखिए, आपने शराब पी रखी है, यू आर ड्रंक, या आपने शराब पी हुई है, यू आर ड्रंक। कई बार क्वेश्चन करते हैं कि आपने शराब पी रखी है, यू आर ड्रंक, बोलिए यू आर ड्रंक, या आप बोलिए आर यू ड्रंक, कि आपने शराब पी रखी है, ठीक है। दोनों तरह से बोल सकते हैं आप, आर यू ड्रंक या यू आर ड्रंक, ठीक है। अब देखो लड़की क्या बोलती है, बस ये पैसे लो और एक तरफ हटो, जस्ट टेक दिस मनी, टेक मतलब लेना, दिस ये है, मनी मतलब पैसे, जस्ट टेक दिस मनी, ये पैसे लो, एंड एक तरफ हटो, मूव असाइड, मूव असाइड मतलब होता है एक तरफ हटना, एक तरफ हो जाओ, एक साइड हो जाओ, ठीक है। जस्ट टेक दिस मनी एंड मूव असाइड, पैसे लो एक तरफ हटो, एक तरफ हो जाओ, ठीक है। अब देखिए, मुझे लाइसेंस देखने की ज़रूरत है, पुलिस वाला बोलता है कि मुझे लाइसेंस देखने की ज़रूरत है, आई नीड टू सी योर लाइसेंस, आई नीड टू सी। देखिए, आई नीड टू प्लस वर्ब, ठीक है, इसका मतलब कोई भी काम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इसने बोला आई नीड टू सी, मुझे देखने की ज़रूरत है, वॉट योर लाइसेंस, तुम्हारा लाइसेंस देखने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो आपका चालान होने वाला है, अदरवाइज़, अदरवाइज़ का मतलब होता है नहीं तो, अन्यथा, वरना, लिख लीजिए, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट ए चालान, ठीक है। गोइंग टू, यू आर गोइंग टू, देखो गोइंग टू का मतलब कोई भी काम होने जा रहा है, वाला है, या फ्यूचर का सेंस देता है ये, ठीक है। नहीं तो आपका चालान हो जाएगा, इस तरह भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू गेट ए चालान, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाला है, मैंने होने वाला लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे नहीं तो आपका चालान हो जाएगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट ए चालान, ठीक है। अब लड़कियाँ बोलती है सर मुझे जाने दो, कल मेरी एग्ज़ाम है, सर लेट मी गो। देखिए, लेट मी गो, लेट आगे, मी गो, कोई भी काम करने देना। इसने बोला मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, ठीक है। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, ठीक है। मुझे आने दो, लेट मी कम, ठीक है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है। प्लीज़ आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, मेरी कल एग्ज़ाम है, परीक्षा है, ठीक है। आपको जब बोलना हो कि मेरी
कल एग्ज़ाम है तो आप बोलिए आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, मीटिंग के लिए आई हैव एन मीटिंग, आई हैव मीटिंग या आई हैव एन एग्ज़ाम। ठीक है। लड़की वापस बोलती है, कृपया ये पैसे ले लो, प्लीज़ टेक दिस मनी, ये पैसे ले लो। अब क्या बोलता है ये पुलिस वाला, मुझे लगता है महिला कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा। आई थिंक, मुझे लगता है, आई विल हैव टू कॉल। देखिए, विल हैव टू इसका मतलब कोई भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल मतलब बुलाना। ठीक है, तो इसने बोला कि आई विल हैव टू कॉल, मुझे बुलाना पड़ेगा। किसको? ए लेडी कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल को। ठीक है, जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, आई विल हैव टू सी। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी। मुझे उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू गेट अप। ठीक है, तो विल हैव टू का मतलब होता है कोई भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट लगाओ, आगे विल हैव टू लगाओ, आगे वर्ब लगाओ टू के आगे। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बना दो। ठीक है, सब्जेक्ट कोई सा भी लगा दो और विल हैव टू लगा दो। ठीक है, और आगे वर्ब लगा दो। ठीक है, लड़की बोलती है, सर रहने दो। नहीं सर। सर लीव इट, लीव इट मतलब छोड़ो इसे या रहने दो। ठीक है, लीव इट मतलब छोड़ो इसे, रहने दो। नो सर, नहीं सर। देखिए, अब लड़की फ़ोन करती है किसी को, तो असल में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, ऐसा बोलती है। एक्चुअली द कॉप्स हैव कॉट मी। देखिए, कॉप मतलब होता है पुलिस। ध्यान करिएगा, कई लोगों को नहीं पता होता है कि कॉप मतलब क्या होता है। कॉप मतलब भी पुलिस ही होता है। ठीक है, तो द कॉप्स हैव कॉट मी, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कोई भी काम कर लिया है आ गया लास्ट में। ठीक है, तो द कॉप्स हैव कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। कैच मतलब पकड़ना, मी मुझे पकड़ लिया है। द कॉप्स हैव कॉट मी, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। ठीक है, मैं श्यामनगर में हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? आई एम इन श्यामनगर, आई एम इन श्यामनगर। कैन यू कम एंड पिक मी अप, क्या आप तुम आ सकते हो मुझे लेने के लिए? ठीक है, तो पिकअप आपने कई बार सुना होगा, पिकअप मतलब उठाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार आप कोई सवारी होती है। ठीक है, कोई भी आपको जानकार होता है कि यार मुझे लेने आ जाओ। ठीक है, मुझे लेने आ सकते हो, कैन यू पिक मी अप। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस इसने बोला, मैं श्यामनगर में हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? आई एम इन श्यामनगर, कैन यू कम एंड पिक मी अप प्लीज़। ठीक है, देखिए एक लड़का आता है और क्या बोलता है, सर ये मेरी बहन है, सर शी इज़ माई सिस्टर। ठीक है, सर शी इज़ माई सिस्टर, लड़की के लिए सी यूज़ होता है। ठीक है, तो शी इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। ठीक है, अगर भाई होता तो ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। ठीक है, कल इसकी आयल्स की एग्ज़ाम है। ठीक है, सी हैज़ एन आयल्स एग्ज़ाम टुमारो। देखिए, एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर होता है तो हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही सी इट नेम वगैरह, तो हैज़ का यूज़ करते हैं। प्लूरल होता है आई वी यू दे नेम वगैरह, ज़्यादा से लोग, एक से ज़्यादा लोग। ठीक है, उसके लिए हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी बोलता है सी हैज़ एन आयल्स एग्ज़ाम टुमारो, कल इसकी आयल्स की एग्ज़ाम है। ठीक है, इससे गलती हो गई, शी मेड ए मिस्टेक। देखिए, मेक अ मिस्टेक कोलोकेशन होता है। ठीक है, तो मेक अ मिस्टेक मतलब होता है गलती होना। ठीक है, गलती करना। ठीक है, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो सी मेड ए मिस्टेक, मेक की सेकंड फॉर्म मेड। ठीक है, तो इससे गलती हो गई या इसने गलती कर दी। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस हिंदी में तो करेक्ट है, इंग्लिश में ये बनेगा सी मेड ए मिस्टेक। ठीक है, शी मेड अ मिस्टेक, इससे गलती हो गई या इसने गलती कर दी। गॉट इट? तो क्या इसको शराब पीकर गाड़ी चलाने को किसने कहा? सो वॉट, तो क्या, सो वॉट। हूँ टोल्ड हर, इसको किसने कहा? हूँ टोल्ड हर, और यहाँ पे लड़की के लिए है। ठीक है, तो इसको किसने कहा? टू ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब पी कर चलाना। ठीक है, तो हूँ टोल्ड हर टू ड्रिंक एंड ड्राइव, इसको शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए किसने कहा? ठीक है, हूँ टोल्ड हर टू ड्रिंक एंड ड्राइव, इसको शराब पीकर गाड़ी चलाने को कौन ने कहा, किसने कहा? ठीक है, ऊपर से ये अंग्रेजी में अहंकार से बोल रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट, देखिए ऑन टॉप ऑफ दैट इसका मतलब होता है ऊपर से। अब कैसे
हिंदी सेंटेंस देखिए, जैसे कई बार बोलते हैं कि वो एक टीचर है, ठीक है? या ऊपर से वो सिंगर भी है, ऊपर से वो खिलाड़ी भी है, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो ऊपर से, तो ये 2 बात को जोड़ने के लिए कई बार करते हैं ऐसा, ठीक है? तो ये क्या बोलती है, देखो एक पैसे देने की वो करती है इसको। अब तब ये क्या बोलता है पुलिस वाला, ऊपर से अंग्रेज़ी में एहंकार से और बोल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर से ये अर्थ निकलता है, ठीक है? तो आप कई बार यूज़ करते हैं, आपको पता नहीं लगता। तो ऑन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट, इसका मतलब होता है ऊपर से। ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज स्पीकिंग एरोगेंटली इन इंग्लिश, ऊपर से अहंकार में बोल रही है, शी इज स्पीकिंग एरोगेंटली इन इंग्लिश, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान करने की चीज़ है, ऑन टॉप ऑफ दैट इसका मतलब होता है ऊपर से। सर, वह बस विद्यार्थी है, यह उसका जीवन खराब कर सकता है। सर, शी इज़ जस्ट ए स्टूडेंट। देखिए सिंपल सेंटेंस है, कुछ है नहीं इसमें। आप बोलते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट, ठीक है? किसी दूसरी का इंट्रोडक्शन करवा रहे हो आप, तो लड़की है तो शी इज़ जस्ट स्टूडेंट, शी इज़ ए स्टूडेंट, विद्यार्थी है, ठीक है? ये उसका जीवन खराब कर सकता है। दिस कुड रून हर लाइफ, रून मतलब होना खराब करना, बर्बाद करना, ठीक है? हर लाइफ मतलब उसका जीवन, ठीक है? उसकी लाइफ खराब कर सकता है ये। दिस कुड रून हर लाइफ, उसकी जीवन, उसका लाइफ खराब कर सकता है ये, ठीक है? जैसे बोलते हैं उसकी लाइफ खराब मत करो, बर्बाद मत करो, डोंट रून हर लाइफ, ठीक है? तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, यू रून माई लाइफ, ठीक है? समझिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। काफ़ी सेंटेंसेस आपको सीखने को मिले होंगे, कुछ नए वर्ड्स भी सीखने को मिले होंगे इससे, ठीक है? वो कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है? तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।